हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 जो कि हमारा होने वाला है मेरे भाई पार्ट 2। मेरे भाई इससे पहले के सारे प्रश्न मैंने पार्ट 1 में फिनिश कर रखे हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे प्रश्न पर, और इससे पहले के मैंने सारे प्रश्न खत्म कर दिए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। मेरे भाई बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, और अब इससे आगे वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, बहुत एकदम अच्छे से बेसिक से फुल एडवांस जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2, पहले पार्ट 1 जाके देखें। ठीक है, और मेरे भाई अब इन प्रश्नों को हम इतने सिंपल में, मेरे भाई इन प्रश्नों को करने में इतने मजे आते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे से। ठीक है, एकदम तगड़े वाले। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चन में हम हैं। इस तरह के सारे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि मेरे भाई ए का मान हमारे पास 7। मेरे भाई इसमें एक खासियत है, ये एकदम स्पष्ट सारे मान दे देता है, जो से आपसे निकलवाएगा वो आपको निकालना है बस। ठीक है, इसमें बोल रहा है मेरे भाई ए का मान 7 दे रखा है, ए 13 का मान 35 है। तो इसका मतलब क्या है, ए एन का मान 35 है और एन का मान कितना है, 13। ठीक है, ये एन का मान कितना है, 13। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको दिया है। ठीक है, और इसमें डी का मान निकालना और एस 13 का मान निकालना। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बस वो वाली बात तो पता ही होगा। जैसे कि अब हम यहाँ देखें तो मेरे भाई आपको ए 13 का मान पता है कितना है, 7। ठीक है, और मेरे भाई ए एन या ए 13 बोलो, उसका मान दे रखा है आपको 35, और मेरे भाई एन का मान दे रखा है आपको 13। ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है, एक तो आपको डी निकालना है और एक एस 13 निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेरे भाई हम फॉर्मूला लगाएं ये वाला कि एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस ए एन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ए एन का मान हमको साफ साफ दे रखा है, तो हमको पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमको देखो एस एन का मान निकालना है तो एन का मान पता होना चाहिए, हमको पता है। ठीक है, कि यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो एन का मान तो हमको पता ही है, ए का मान पता होना चाहिए, ए का मान 7 है, और ए एन का मान हमको कितना दिया है, ये। ठीक है, तो हम यहां से ये तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम यहां से निकालेंगे मेरे भाई, यहां से एस एन का मान निकालेंगे। एस एन बराबर होता है एन बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए एन। ठीक है, तो हम यहां से कर सकते हैं एन का मान कितना है मेरे भाई, एन का मान यहाँ पे दे रखा है 13 बट्टे 2। ए का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 7, प्लस ए एन का मान कितना दे रखा है, 35। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे 13/2, और यहाँ पे देखो 35 में हम 7 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 42 गुणा 42। ये काटेंगे हम 42 को, 21 बार कट गया, तो सिंपली हम 13 में गुणा कर देंगे इस किसकी, 21 की। ठीक है, तो एस 13 का मान कितना निकल के आया, फाइनली एस 13 का मान निकल के आया। हम 13 की गुणा करेंगे 21 में, 13 एकन 13। ठीक है, और 13 दूनी 26 और 1 27, तो मेरे भाई 227 निकल के आया एस 13 का मान। ठीक है, तो हमने बहुत आसानी से ये मान तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब हमको डी निकालने के लिए, हमको मेरे भाई डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए एन वाला। ठीक है, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान मेरे भाई कितना दे रखा है, ए 13 का मान दे रखा है 35। ठीक है, बराबर ए का मान मेरे भाई 7 दे रखा है, तो हमारे यहाँ 7 आ गया। एन का मान मेरे भाई 13 है, और मेरे भाई 13 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे जो है प्लस है। ठीक है, तो यहाँ 35 बराबर 7 प्लस ये मेरे भाई कितना बचा है, 12 डी बचा। ठीक है, 13 में से गया तो 12, समझ गए। अब ये प्लस का है, इधर आके 7 माइनस का हो जाएगा बराबर 12 डी। मेरे भाई 35 में से जब हम घटाएंगे 7 को तो कितना बचेगा मेरे भाई, 28 बचेगा। ठीक, कितना मेरे भाई 35 में से 7 को घटाएंगे हम तो कितना आएगा,
तो मेरे भी हम घटाएंगे तो यहाँ पे 5 2 28 बचा, ठीक है, बराबर के 12 डी, ठीक है। अब 12 इधर आके क्या कर लेगा, इसमें भाग लगा लेगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा। इसे हम काट दें, 4 से काटेंगे, 4 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो मेरे भाई डी का मान कितना आ गया, 7/3, ठीक है। मेरे भाई बहुत आसानी से हमने ये प्रश्न पूरा कर लिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा था, ठीक है। ऐसे वो होगा, ठीक है। पहले हमको हमको जो वैल्यू दी जाती है हमको उन्हें एक्यूरेट रखते हैं, उनके बाद हम दोनों फॉर्मूलों से उन मानों को निकालते हैं, बस। मेरे भाई दोनों फॉर्मूला के मान को निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि पहली वाली प्रश्नावली पढ़ी है और इससे आगे सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला है मेरे भाई, इसमें बोला है a12 बराबर 37 है, ठीक है। कितना है, a12 बराबर 37, तो इसका मतलब an का मान 37 है और n का मान कितना है 12, और d का मान 3 दिया है, ठीक है। इसमें a का मान देखना और s 12 का मान, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है मेरे भाई, हमको दिया है an बराबर कितना दे रखा है, an बराबर दे रखा है 37, ठीक है। और n बराबर कितना दे रखा है 12, और d बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई 3, ठीक है। d बराबर 3 दे रखा है, तो हमको पता है कि इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये an बराबर दे रखा है, ठीक है। और an का मतलब होता है a12 बराबर, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा a12 बराबर 37 दे रखा है, ठीक है। और हमको ये सब चीज दे रखे, ठीक है। हमको पूछा क्या है, एक तो a का मान पूछा है और पूछा है कितना, s12 का मान, ठीक है, s12 का। तो हमको पता है मेरे भाई, हम क्या है मेरे भाई, अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारा होता है s12 बराबर हो जाएगा n/2, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस an, ठीक है, क्योंकि हमको an का मान दे रखा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे n का मान कितना दे रखा है 12/2, ठीक है। a का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, a का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको पता होगा, अगर किसी भी समीकरण में दो मान पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब हमको a का मान पूछा है और यहाँ पे हम निकालना है, अगर हमको a का मान पता होता हम इस जब ही लगाते, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ना करके हम करेंगे an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an का मान पता है हमको 37, ठीक है। a का मान हमको निकालना है, ठीक है। n का मान कितना है मेरे भाई 12, 12 माइनस 1 गुणा a का, d का मान कितना है 3, ठीक है। तो 37 बराबर a का मान निकालना है प्लस, ठीक है, ये 11 गुणा 3 हो गया, 37 बराबर a प्लस 11 33, ठीक है। और 33 प्लस का है, धरा के किसका हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा माइनस का, 33 बराबर a। अब मेरे भाई इसमें से 37 में से 33 घटे तो बचेगा मेरे भाई 4, तो a का मान क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पे आ गया a का मान 4, बहुत आसानी से, ठीक है। a का मान क्या आ गया 4, ठीक है। और हमको जो है एस एन बराबर क्या आ जाएगा, एस एन बराबर आ जाएगा n/2, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस an, ठीक है। तो s12 का हमको मान निकालना है, तो n बराबर 12 हो गया बट्टे 2, a बराबर, अभी हमने मेरे भाई 4 निकाला है, और प्लस an बराबर कितना है 37, ठीक है। और यहाँ पे भाग देंगे 12 में, 6 बचेगा, और यहाँ पे मेरे भाई 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41, ठीक है। और 6 की गुणा हो जाएगी 41 से, अब तो 6 का 6 और 6 चौक 24, तो मेरे भाई 246 s12 का मान आ जाएगा, ठीक है। हमने बहुत आसानी से मेरे भाई दोनों मान निकाल लिए, a का भी मान निकाल लिया और s12 का भी मान निकाल लिया, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो
तो मेरे भाई ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है भाई ए 3 बराबर क्या है 15, ठीक है। तो इसका मतलब ए एन का मान 15 है और एन का मान इसमें कितना है 3, ठीक है। समझ में आया। और मेरे भाई एस 10 का मान दे रखा है 125, तो एस एन का मान 125 और एन का मान कितना 10, जो नीचे लगा होता है वही होता है हमारा एन का मान, ठीक है। तो हमको मेरे भाई आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक होता है हमारा एस 10 बराबर हो जाएगा n/2 और a प्लस ए एन, ठीक है। हम ए एन जब लेते हैं जब हमको ए एन का मान पता हो, ठीक है, और हमको वो मान पता है। और अगर हमको ए एन का मान नहीं पता तो आपको पता ही है यहाँ पे 2a प्लस के n-1 × d लेना पड़ता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर a प्लस n-1 × d। मेरे भाई पूरी प्रश्नावली इन दोनों फॉर्मूलों से खत्म हो जाएगी। आपको पता है ये एक नया है, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमको देखो यहाँ पे एस 10 का मान दे रखा है 125, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा बराबर एन का मान मेरे भाई 10 दे रखा है, ठीक है, बट्टे 2। ए का मान हमको निकालना है, ए एन का मान मेरे भाई 15 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 125, इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ ए प्लस और प्लस 15, ठीक है। अब मेरे भाई इसे देखो तो ये गुणे में है, इधर आके 125 से क्या कर लेगी भाग, ठीक है। यहाँ बचेगा a प्लस 15, ठीक है। और पचम 5×10 पचम 25, ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। और a प्लस 15 मेरे भाई ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 15 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, बराबर a। 25 में से 15 घटे तो मेरे भाई a बराबर आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमने बहुत आसानी से मेरे भाई a का मान निकाल लिया है। और जब हमने a का मान निकाल लिया, ठीक है, जब हमने a का मान निकाल लिया तो हम बहुत आसानी से मेरे भाई अब हम सब का मान निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम d का मान निकालें, ठीक है। d का मान कैसे निकालें, ए एन का मान मेरे भाई आपको पता है 15 है, तो यहाँ रखेंगे 15, ठीक है। a का मान अभी हमने निकाला है 10 और n का मान मेरे भाई कितना दे रखा है इसमें 3, ठीक है। तो 3-1 × d का मान हम निकालेंगे तो यहाँ 15 बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 10, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पे मेरे भाई 2d, ठीक है। अब ये 10 का है प्लस का, ठीक है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई माइनस का। तो 15 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2a। अब मेरे भाई कितना बचा 5 बराबर 2a, ठीक है, 2d, ठीक है। अब मेरे भाई ये इधर आके गुणा कर लेगा तो 5/2, d का मान क्या हो गया मेरे भाई 5/2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है a9 का मान, तो a9 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 × d, ठीक है। तो मेरे भाई हमको a9 का मान तो निकालना ही है, a का मान अभी हमने करंट में ही निकाला 10, ठीक है। और मेरे भाई n का मान कितना दे रखा है, n का मान दे रखा है 9 इसमें, ठीक है। जो सफिक्स में लगा रहता है ना नीचे की तरफ, वही हमारा n का मान होता है, बहुत बार पढ़ रखा है। तो 9-1 × d का मान अभी हमने क्या निकाला है 5/2, 5/2, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 10 + 8 गुणा 5/2 और 2 चौक 8, ठीक है। तो कहने का मतलब 10 + 5, सॉरी यहाँ पे 4 बचा, 4 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 10 + 5 चौक 20, ठीक है। तो यहाँ पे a9 का मान हो जाएगा 30, 10 और 20 30, ठीक है। तो हमने मेरे भाई क्या हुआ, हमने बहुत आसानी से हमने d का भी मान निकाल लिया और a9 का भी मान निकाल लिया, ठीक है। हमने इसका a का मान इससे निकाला क्योंकि हमको इसमें भी जरूरत पड़ती, इसमें भी जरूरत पड़ती, ठीक है। तो अब हमने बहुत आसानी से ये भी प्रश्न निपटा दिया है, बहुत आसानी से, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 5वें सवाल पर, राइट। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न, ठीक है। मेरे भाई जो हमने अभी जस्ट पीछे जो किया है, हमने उसमें 9a का मान निकाला था, ठीक है। वो मैंने गलती से यहाँ पे इस प्रश्न का 9a लिख दिया, बट उसमें क्या था
ए 10 निकालना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जो आपने एन का मान 9 रखे माइनस का एक 8 निकाला था ना, उसमें आपको 10 रखना है, 10 में से एक जाएगा तब 9 बचेगा, ठीक है। तो वहां पे सिंपल छोटी सी मिस्टेक है, उसे आप अच्छी सी कर लें, ठीक है। और वाकई में मतलब आप सीख तो चुके ही हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे खाली हमको जो मान निकालना था 9 10 का मान निकालना था, हमने गलती से 9 ए 10 का मान निकालना था, हमने गलती से ए 9 का मान निकाल दिया, ठीक है। अब मेरे भाई इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। उसमें हो गया जो हो गया, डी बराबर दे रखा है आपको 5, ठीक है। और एस 9 बराबर 75 दे रखा है, ठीक है। डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75। तो कहने का मतलब इसमें एस एन का मान 75 है और एन का मान 9 है, राइट। अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको ए का मान निकालना है, ए 9 का मान निकालना है, ठीक है। समझ में आया। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, अब आप इसमें, ठीक है। तो हमको पहले आपको पता है, एक तो डी का मान दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान दे रखा है मेरे भाई 5, ठीक है। डी का मान 5 दे रखा है और एस 9 का मान दे रखा है 75। उसमें एन का मान मेरे भाई 9 है, ठीक है। इस वाले में एस एन वाले सूत्र में 9 है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एक तो होता है एस 9 बराबर हो जाएगा n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें इसमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो मेरे भाई एस 9 का मान दे रखा है 75, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली 75 बराबर, ठीक है। एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान दे रखा है मेरे भाई, एन का मान 9, ठीक है। 9/2, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 गुणा ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। ए का मान आपको निकालना है, प्लस एन का मान 9 माइनस के 1, और डी का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 5, ठीक है। तो डी का मान हमको 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब मेरे भाई ये देखो, ठीक है। तो अब देखो ये किसमें, भाग में, इधर आके ये गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 75 गुणा 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई 9 में से 1 गया तो 8, और 8 कर लेगा इसमें गुणा, तो 8 पन्ना 40, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 150 हो गई बराबर, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, 150 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, 9 × 9, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें इसकी गुणा हो जाएगी और इसमें फिर इसकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई 9 की 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा, और प्लस इसमें करेंगे तो 9 0 0, 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ये किसका है, ये मेरे भाई प्लस का है, इधर आके 150 ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 9 360 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 18 ए बची, ठीक है। अब मेरे भाई सिंपली हम तो मेरे भाई सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, या इसमें से 360 में से 150 घटा देंगे, ठीक है। तो जब हम 150 घटाएंगे तो 0 1 2, तो मेरे भाई यहाँ बचेगा माइनस के 210 बराबर 18 ए, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करेंगे हम, ये 18 इधर आके भाग में लग जाएगा, तो 210/18, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 से काट देंगे ऊपर बराबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम काटेंगे 2 से, तो 2 से काट देंगे, 2 1 का 2 0, 2 पंजे 10, और इसे काट देंगे और 2 निम 18। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बराबर आ जाएगा माइनस के 105/9, ठीक है। अब मेरे भाई हम यहाँ पे 3 से भी काट सकते हैं, 3 तिया काट देंगे, 3 तिया 9, एक बचा, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 35 और 3 तिया 9, तो मेरे भाई ए का मान आ जाएगा माइनस के 35/3, ठीक है। अब हमको देखो ए का मान निकल आया, अब हम सिंपली ए 9 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ए 9 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी हम निकालेंगे तो ए का मान अभी निकल के आया माइनस के
35/3, ठीक है, प्लस n का मान 9 है मेरे भाई, 9 माइनस के 1 गुणा d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान है हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 35/3, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 1 गया तो 8, और 8 पन्ना 40, ठीक है, तो यहाँ 40 आ जाएगा। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न आ जाएगी, तो इसकी गुणा इसमें, तो माइनस के 35 की गुणा 1 में तो माइनस के 35, और मेरे भाई 3 गुणा इसमें, 3 चौक 12, 120 हो जाएगा, और नीचे 3 एकन 3, ठीक है। तो मेरे भाई 120 में से 35 को घटाएंगे, 120 में से हम 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, और 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है, समझ में आया। तो मेरे भाई यहाँ आ जाएगा 85, इसका 85/3, A9 का मान, ठीक है। मेरे भाई ये भिन्न होते हैं, ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को निपटा दिया है, ठीक है, हमने दोनों का मान निकाल लिया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा प्रश्न, तो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन, ठीक है। मेरे भाई इसमें आपको साफ साफ ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, और एस एन का भी मान दे रखा है। आपको एन का मान निकालना है और ए एन का मान निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको ए का मान 2 दे रखा है, डी का मान 8 दे रखा है, और एस एन का मान 90 दे रखा है, ठीक है। तो आपको एन का मान निकालना है और ए एन का मान निकालना है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि हमको एस एन बराबर होता है एन माइनस एन बट्टे 2। हम फॉर्मूले को जब पुट करते हैं वो ए प्लस ए एन वाले को, जब हमको ए एन का मान दे रखा होता है, फिलहाल हमको नहीं दे रखा, तो हम सिंपल वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, A2 A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो मेरे भाई देखो इसमें जब हम फॉर्मूले को जब ही अप्लाई कर सकते हैं जब हमको एक फॉर्मूले में सारे मान दिए हों और खाली एक पूछा हो, ठीक है। तो हमको ये पूछा है तो ये हमको नहीं पता, ए का मान हमको पता है, एन का मान भी नहीं पता, तो इसका मतलब हमें इसमें 2 मान नहीं पते, तो हमको इन्हें नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमको देखो इसमें जो है मान दे रखे हैं, एक मिनट, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो इसमें एस एन का भी मान पता है तुमको, एन का नहीं पता, ठीक है, खाली एक वैल्यू का इसमें नहीं पता, ए का भी पता है, एन का भी नहीं पता, डी का पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ हम समीकरण को तभी लगा सकते हैं जब हमको सारे मान दिए हों और खाली एक पूछा हो, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूले को पुट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे होगा 90, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे होगा एस एन का मान कितना दे रखा है 90 बराबर एन का मान हमको नहीं पता, ठीक है, बट्टे 2, 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है 2, प्लस एन का मान हमको नहीं पता, डी का मान कितना दे रखा है 8, ठीक है। तो हमको ये 90 दे रखा है, एन का मान हमको नहीं पता। अब मेरे भाई क्या करेंगे हम, ये किस में है मेरे भाई, यहाँ पे ये किस में है, ये है भाग में 2, तो इधर आगे गुणा करेगा, तो जब हम 90 से 2 की गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा सिंपल, और एन कोष्टक में यह है 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस एन का मान निकालना है तो हमको इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 8 एन हो जाएगा और माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो 180 बराबर एन कोष्टक में, यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस का कितना है 4, ठीक है, और माइनस का 8, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 8 एन, यहाँ माइनस का बचेगा 4, ठीक है। अब एन की गुणा इसमें करेंगे और एन की गुणा इसमें, ठीक है, तो 180 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 8 एन में करेंगे तो 8 एन स्क्वायर, और माइनस के इसमें करेंगे तो 4 एन, ठीक है। अब आप देखोगे तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाले को इधर लिख देंगे तो 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन बराबर इधर ले जाएंगे 180, ठीक है। अब मेरे भाई ये 180 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो
तो हम पक्षांतर ही कर देते हैं सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस के 180 बराबर 0। अगर आप देखो तो मेरे भाई इसमें क्या बन गया, इसमें बढ़ गया द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। जो हमने पिछली प्रश्नावली में सीखा है, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है, या द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र थे, तो आपको जो सा फॉलो करना अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं करूँ इसमें, तो मेरे भाई ये हमारे पास आ गया 8n स्क्वायर माइन, तो मेरे भाई अगर आप देखो तो इसमें भी जितना आपको छोटा करना आता है उतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो हम 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसमें 4 एकन 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20, ठीक है। तो मेरे भाई सिंपली फॉर्म पे हमारे पास ये आ गया यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस के n, और यहाँ पे माइनस के 45 बराबर 0। आपको पता होगा हमको पहले इसकी गुणा इसमें करनी होती है, तो 45 दूनी 90, और 90 के ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें जोड़ के घटा के बीच वाले के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम काटेंगे, तो देखो यहाँ पे करेंगे तो हम ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जो हमको जो है जोड़ के घटा के कितने आ जाए, बीच वाले के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे हमारे 1 मिनट, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको समझ में आया, हमको जो है ये इसमें जोड़ के घटा के बीच वाली के बराबर लाना पड़ता है, ठीक है। तो हम बराबर कैसे ला सकते हैं मेरे भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो देखो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 में तो 9 घटाएंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस के 9n, ठीक है। और यहाँ लास्ट में कितना है हमारे पास, लास्ट में है माइनस के 45 बराबर 0, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा माइनस है तो बीच वाले के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस के 10n आ जाएगा, यहाँ प्लस के 9n आ जाएगा, और माइनस के 45 बराबर 0, ठीक है। तो एक कॉमन हम यहाँ से लेंगे और एक कॉमन हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 2n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा n, और यहाँ से हमारा बचेगा 10। यहाँ से हम मेरे भाई 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से n बचेगा, और यहाँ से मेरे भाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10। यहाँ से 9 लेंगे, 9 पंजे 45, ठीक है। तो मेरे भाई एक कोष्टक तो हमारा ये बन गया, कितना हो गया 2n प्लस के 9, और एक कोष्टक इनमें से उठा लेंगे तो n माइनस के 5, ठीक है। यदि हम 2n प्लस के 9 बराबर 0 रखें, तो यहाँ से मेरे भाई n बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, फिर ये गुणा में इधर आके बट्टे में आ गया, ठीक है। और अगर यदि इसे बराबर 0 रखें, n माइनस के 5 बराबर 0, तो n बराबर प्लस के 5 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो मेरे भाई हम इसमें जो है माइनस का नहीं लेते, प्लस का लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपली n बराबर कितना निकल के आ गया 5, तो हमने n बराबर निकाल लिया, कितना आया 5, ठीक है। और अब मेरे भाई अब हम निकाला an बराबर, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, और a का मान, अब a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान है हमारे पास 2, तो a का मान है 2, n का मान कितना है, n का मान मेरे भाई अभी हमने निकाला है 5, ठीक है। तो 5 माइनस के a गुड़े d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान है हमारे पास 8, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा a n बराबर a का मान 2, ठीक है, 2 है, तो 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई 4 गुणा 8, ठीक है। तो मेरे भाई 8 4 अट्ठे 32 होते हैं, तो 2 प्लस 4 अट्ठे 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो n बराबर आ जाएगा मेरे भाई 34, ठीक है।
यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने मेरे भाई बहुत आसानी से ये जो है हमने पूरा प्रश्न कर दिया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मेरे भाई दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, जैसे मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा किस किस लिए। मेरे भाई अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो, आप कभी रियलाइज करना। ठीक है, आप जाके जब तुम जब सोने जाते हो तो मेरे भाई सोने से पहले भी सोने की एक्टिंग की जाती है। समझ में आया? सोने से पहले भी सोने की एक्टिंग की जाए कि मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए। ठीक है, तुम पहली बार बताओ कि तुम गए और तुरंत सो गए, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई सोने के लिए भी सोने की एक्टिंग की जाती है। जब आंख बंद करके एकदम हो जाते हैं तब अपने आप अचानक नींद आती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम गए और सो गए। ठीक है, तो जब हम सोने से पहले सोने की एक्टिंग कर सकते हैं, तो मेरे भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको पढ़ने की एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक्टिंग एक्टिंग में आप अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, तो सोने से पहले सोने की एक्टिंग जो करते हो ना, इसीलिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो किताब लेके बैठो, आपको एक टाइम ऐसा आएगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सोने से पहले सोने की एक्टिंग करते हो, पढ़ने से पहले भी पढ़ने की एक्टिंग करो, आपको जब भी समझ में आएगा। ठीक है, जब आप एक्टिंग करना सीख जाओगे, काम खत्म, आप सब कुछ बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो पढ़ने की एक्टिंग करो, समझ में नहीं आ रहा फिर भी पढ़ो। ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा होने वाला मेरे भाई 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, ये आ गया आपके पास 7वां प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसमें आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है, आपको ए बराबर दे रखा है 8, ए एन बराबर दे रखा है मेरे भाई आपको 62। ठीक है, और एस एन बराबर दे रखा है आपको 210। ठीक है, तो आपको एन का मान ज्ञात करना है और आपको डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बता दूं, जब हमको ये 8 है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको जो है क्या ज्ञात करना है, एन का मान और डी का मान। ठीक है, तो मेरे भाई उसमें क्या करना होता है, उसमें अगर आप देखो तो हमको ए एन का मान दे रखा है, तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, एस वाला जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस वाला हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो हमको एस बराबर हो जाएगा, एस एन बराबर जो होगा n/2, और यहाँ पे a प्लस ए एन। ठीक है, और ये जो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा ए एन बराबर a+n-1 × ठीक है, दोनों फॉर्मूले देख के बताओ। अगर आपको फॉर्मूले में सबका मान पता है, एक का मान नहीं पता, हम तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ए एन का मान पता है, ठीक है, ए का भी मान पता है। ठीक है, बट हमको एन का मान नहीं पता और मेरे भाई डी का ही मान नहीं पता, तो एक फॉर्मूले में दो की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और हम यहाँ देखें तो हमको मेरे भाई ए एन का भी मान पता है, कितना है 210 है, बराबर एन का मान नहीं पता पर ए का मान पता है, ए एन का मान पता है। ठीक है, तो एन बराबर बट्टे 2, ए का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, ए का मान दे रखा है 8, और मेरे भाई ए एन का मान कितना दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है 62। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 210 बराबर n/2, यहाँ पे मेरे भाई 62 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 70 हो जाएगा। ठीक है, 70, तो यहाँ पे 210 बराबर, तो n गुणा 70/2, मेरे भाई 2 से काट देंगे 35 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 210 बराबर n गुणा 35। ठीक है, और ये गुणे में इधर आके 210 से 35 क्या कर लेगा भाग। ठीक है, एन। ठीक है, तो अब मेरे भाई इसे जब हम काटेंगे 35 से, तो मेरे भाई देखो 7 से काटेंगे तो 7 7 या 21। ठीक है, तो यहाँ 7 से काटेंगे, 7 से नीचे 7 से ऊपर, तो 7 या 21,
और यहाँ 0 है, 0 9 की 9, ठीक है 30 बार, और 7 7 पन्ना 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 30/5, और फिर काटेंगे 5 6 30, तो n का मान कितना आ गया मेरे भाई, n का मान आ गया 6, ठीक है। अब हमने n का मान निकाल लिया, इसमें रख देंगे an का मान 62 दे रखा है, बराबर a का मान हमको दे रखा है 8, और मेरे भाई n का मान फिलहाल अभी निकाला है हमने करंट में 6 - 1, और फिर आ गया d, ठीक है। तो 62 बराबर, ठीक है, यहाँ पे 8 प्लस, यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, और d से गुणा कर लेगा, ठीक है। इसे घटाएंगे तो 62 में से 8 घट जाएंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा d, ठीक है। अब 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा हमारे पास, जब हम 8 घटाएंगे तो 54, ठीक है, 5d। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 54/5 इसका d का मान, ठीक है। हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है मेरे भाई, इसमें आपको an का मान दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, an का मान दे रखा है आपको, an का मान दे रखा है आपको 4, और मेरे भाई d का मान दे रखा है आपको 2, और मेरे भाई sn का मान दे रखा है -14, ठीक है। an का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, और sn का भी मान दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, n का मान निकालना है और a का मान निकालना है, ठीक है। हम देखो, अगर हमको an का मान दे रखा है तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे मेरे भाई, कौन से वाले को, sn बराबर n/2 और a प्लस an, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और मेरे भाई इधर हमको ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब दोबारा वही रूल, हम फॉर्मूले को जब अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, जबकि उसमें एक मान पूछा हो, बाकी सारे मान दिए हो, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो इसमें एस एन का मान दे रखा है, ये मान दे रखा है, बट हमको एन का भी मान नहीं दे रखा और ए का भी मान नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम इसको नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है। इसमें मेरे भाई ए एन का मान दे रखा है, ए का मान नहीं दे रखा और एन का भी मान नहीं दे रखा, तो हम इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, अभी तक आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा जिसमें आपको दोनों में से किसी का भी मान नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको सिंपली कुछ नहीं करना, हमको दोनों फॉर्मूलों में जब तक हमको मान निकल रहे हैं हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम मेरे भाई जब हमको एक कुछ भी नहीं पता तो जैसे बोलता है ऐसे करते जाओ, ठीक है। तो हम मेरे भाई यहाँ पे एस एन बराबर क्या दे रखा है, -14, ठीक है, बराबर एन का मान नहीं दे रखा, और यहाँ पे मेरे भाई ए का मान भी नहीं दे रखा, और ए एन का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 4, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई क्या है, ये हमारी किस में है, गुणे में, इधर भाग में, इधर आके गुणे में, तो मेरे भाई -14 गुणा 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा na+4, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 -14 दूनी 28, मेरे भाई n की इसमें गुणा होगी इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई na, ठीक है, और यहाँ पे 4n, ठीक है। ये हमारा, अब हम साफ शुद्ध लिख सकते हैं इसको, na+4n बराबर के कितना आ जाएगा, -28, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे हम समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो ए एन का मान मेरे भाई 4 दे रखा है, एन ए का मान नहीं पता, एन का भी मान नहीं पता, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई 4 बराबर ए, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई एन डी, और मेरे भाई क्या हो जाएगा इसमें एन डी, और यहाँ हो जाएगा माइनस का डी, ठीक है, समझ में आया। अब मेरे भाई क्या करेंगे हम इसमें, हम क्या करेंगे इसको शुद्ध लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस
ए प्लस यहाँ पे एन डी माइनस के डी बराबर के 4। ठीक है, यही आ गया, समझ में आया। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली हम इसमें क्या कर देंगे मेरे भाई, हमने ये क्या किया, ये हमने ए एन का मान पता था, सॉरी मेरे भाई डी का मान हमको पता है ना, डी का मान हमको पता है मेरे भाई, डी का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे हम डी का मान दे रखा है हमको 2। ठीक है, तो इसमें जो है दोबारा करते हैं। ठीक है मेरे भाई, डी का मान हमको दे रखा था, तो ए एन का मान मेरे भाई 4 दे रखा है, ए का मान हमको निकालना है और एन का भी मान निकालना है और डी का मान है हमारे पास 2। ठीक है, तो 4 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 की गुणा इसमें कर देंगे, 2 की गुणा इसमें, तो यहाँ 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको साफ साफ लिखेंगे। ठीक है, तो इस पूरे पूरे को इधर ले आएंगे तो a प्लस 2n माइनस के 2 बराबर 4। ठीक है, ये उधर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस 2n, मेरे भाई ये प्लस का उधर आके ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा तो दोनों 6 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 6, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करेंगे हम, इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 2n, समीकरण नंबर 3। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं किया हमने, ये पूरा निकाल के लाए, यहाँ पे देखो इसकी गुणा इसमें तो 2n, इसकी गुणा इसमें तो माइनस के 2। ठीक है, अब अगर देखो तो हम इसे शुद्ध लिख रहे हैं, साफ मतलब अच्छे से। ठीक है, पूरे इसको खाने को इधर लेके आए बराबर के, तो ये पूरा का पूरा इधर, और इस वाले को उधर लेके गए तो ये इधर। ठीक है, अब ये प्लस का है इधर जाके, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये 2 4 में जुड़ गया तो यहाँ 6 आ गया। ठीक है, ये प्लस का था इधर लेके गए तो ये दोनों माइनस, तो हमको ये पता पड़ गया कि हमने ए का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें रख देंगे किसका मान, ए का मान। ठीक है, तो हमारा समीकरण है हमारा ये वाला ए, ये हमारा समीकरण है एन ए प्लस के 4n बराबर ए 28। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या रख देना है, हमको यहाँ रख देना है 6 माइनस के n, तो यहाँ रख देंगे 6 माइनस के 2n। ठीक है, इसमें गुणा क्या करेगा n, और प्लस के यहाँ पे 4n बराबर माइनस के 28। ठीक है, इसकी इसमें गुणा फिर इसकी इसमें गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6n, यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4n बराबर के 28। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ये दोनों जुड़ जाएंगे 6n और 4n, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर और प्लस के 10n, और ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 28 बराबर 0। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल देंगे, माइनस का 2 कॉमन। ठीक है, तो मेरे भाई माइनस माइनस प्लस के n स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भाग देंगे। ठीक है, इसमें देंगे तो ये 5n हो जाएगा, इसमें देंगे तो ये माइनस का 14 बराबर के 0। ठीक है, क्योंकि हमने अगर मेरे भाई 2 का भाग देंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 का भाग देंगे 14। ठीक है, और माइनस भी कॉमन ले रखा है तो जो प्लस की होगी वो माइनस बन जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई इसमें जो है 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमको इसकी गुणा इसमें करनी पड़ती है, और ये 14 आ गया, 14 1 14। अब इसके हमको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे, जोड़ के घटा के किया जाए, तो 7 दूनी हमारे कितने होते हैं 14, और 7 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ n स्क्वायर माइनस के 7n माइनस के 2n। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ माइनस से तो ऊपर पलंग के सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे। ठीक है, तो n स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 7n, और यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस के 7n और माइनस माइनस प्लस के 2n बराबर माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे हम एक
कोष्टक इसमें से बनाएंगे, एक कोष्टक इसमें से, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 7 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस के 7 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, एक कोष्टक इसमें से बनाएंगे तो n प्लस के 2 आ जाएगा, और एक इसमें से लेंगे तो n माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये प्लस का है और इधर जाके बराबर से उधर होगा तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, तो माइनस वाली चीज हम लेते नहीं है, ये हमारा प्लस का है मेरे भाई, आ रहा है नीचे दिखाई, हाँ ठीक है, तो ये प्लस का है, माइनस का है, उधर जाके बराबर थे तो n बराबर हो जाएगा ये 7। ठीक है, तो हम प्लस की चीज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको n का मान पता पड़ गया, क्या आ गया हमारे पास 60। ठीक है, अब n का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, हम n का मान समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 हमारे पास है a बराबर 6 माइनस के 2a। ठीक है, तो हमारे 6 माइनस के 2 गुणा n का मान कितना है, n का मान है हमारे पास कितना है 7। ठीक है, तो 6 माइनस के 7 दूनी 14, और मेरे भाई 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 8। तो मेरे भाई ये आ गया हमारे पास a का मान। ठीक है, बहुत आसानी से मेरे भाई हमने ये जो है प्रश्न कर दिया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देख लें। ठीक है, यहाँ से हमने दो माइनस के 2 कॉमन लिए थे, जो प्लस का था वो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 कोष्टक, एक तो इनमें से एक इसमें से एक इसमें से, ठीक है, ये वाला कोष्टक बन गया और एक ये वाला। ठीक है, अब हम मेरे भाई यहाँ पे देखें तो साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, यदि n प्लस 2 बराबर 0, तो मेरे भाई n बराबर हो जाएगा माइनस के 2, तो हम माइनस का कॉमन नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ यदि n माइनस 7 बराबर 0, तो उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा प्लस का, तो हम मेरे भाई माइनस वाला लेते नहीं है, प्लस वाला ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे हमको n का मान पता पड़ गया, a का मान निकालने के लिए तुम समीकरण नंबर 1 में भी ना मान रख सकते हो, 1 में भी, 3 में भी, और यहाँ पे मेरे भाई 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, किसी भी समीकरण में मान रख सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया, तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये है, हमने क्या किया, इसमें n का मान रख दिया। ठीक है, तो यह हमारे पास 2n था, तो n की जगह पे हमने 7 रख दिया, 7 दूनी 14, और 14 में से 6 गए तो 8 माइनस की, क्योंकि माइनस की हमारी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इसी प्रकार हमने पूरा सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, मेरे भाई एक शायरी है जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, मैंने सुनी थी, उसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, उसमें क्या कहता है, एक शायरी है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने सुन रखी है। ठीक है, कैसे सुनाऊं, दोस्तों एक शायरी है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे भाई एक शायरी है जो कि मेरे भाई एक शायरी है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। मत दो कसम उसे, मत दो कसम उसे, वो कसम झूठी भी खा सकती है, भूलकर मंजिल तुम्हारी बर्बादी की राह पर भी जा सकती है। मोहब्बत के अलावा कुछ पैसे भी कमा लेना मेरे दोस्त, कि मोहब्बत के अलावा कुछ पैसे भी कमा लेना मेरे दोस्त, तुम्हारी रानी तुम्हें कभी भी छोड़कर जा सकती है। ठीक है दोस्त, तो आपकी रानी तुम्हें कभी भी छोड़कर जा सकती है, कुछ पैसे कमा लेना। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, शायरी वायरी तो होती रहेंगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आया 9 में। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा बहुत सिंपल है। ए का मान आपको दे रखा है 3, एन का मान 8 और एस का मान 192 दिया है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है, आपको ए का मान दे रखा है 3, एन का मान दे रखा है 8, एस का मान दे रखा है 192, तो आपको निकालना है डी का मान। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर n/2,
यहाँ पे 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमको पता है एस का मान दे रखा है कितना, 192। एन का मान आपको दे रखा है मेरे भाई 8/2। ए का मान आपको पता है, ए का मान दे रखा है 3। एन का मान 8, ठीक है। ए का मान 3, 8 माइनस के 1 इंटू डी का मान आपको निकालना, ठीक है। यहाँ मेरे भाई 4 से काट देंगे तो 192 बराबर 4, ठीक है। 4 दूनी 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई 3 दूनी 6, यहाँ पे मेरे भाई क्या बचेगा 7 और डी, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें क्या होगा, ये जो ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 4 और इधर बचेगा 6 + 7 डी, ठीक है। तो इससे काटेंगे 4 चौक 16, ठीक है। कितना बचा, 17 18, सॉरी 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, तो 16 17 18 19, ठीक है। तो हमारा 3 32 हो गए और 4 अट्ठे 32, तो 48 बार कट गई, ठीक है। और यहाँ बचा 6 + 7 डी। तो मेरे भाई ये 6 प्लस का है, इधर आके ये 48 में से घट जाएगा 7 डी। तो मेरे भाई 6 में से 48 में 6 घटा तो ये बचेगा 42 बराबर 7 डी। ये गुणे में इधर आके 42 से भाग कर लेगा, ठीक है। तो 7 6 होते हैं 42, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 6। बहुत सिंपल सा सवाल था मेरे भाई। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। मेरे भाई ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है एल बराबर 28 दिया रखा है, एस बराबर 144 और कुल पद कितने हैं, 9 है, ठीक है। ए का मान आपको निकालना है। देखो लास्ट पद, एल का मतलब होता है लास्ट, ठीक है। लास्ट पद का मतलब होता है ए एन का मान, ठीक है। आपको बहुत बार बता रखा होगा, जो हमारा एपी के जो लास्ट में पद होता है वो हमारा ए एन का मान होता है, ठीक है। तो आपको पता है ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28, ठीक है। एस की वैल्यू दे रखी है आपको 144, ठीक है। और कुल पद कितने हैं, 9। तो एन का मान आपको दे रखा है 9 और ए आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एस बराबर n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। क्योंकि आपको ए एन का मान दे रखा है, एस का मान दे रखा है 144 बराबर एन का मान दे रखा है 9/2, ठीक है। और ए का मान आपको दे रखा है, ए का मान आपको निकालना है, ए एन का मान दे रखा है आपको, ए एन का मान दे रखा है 28, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो है, तो मेरे भाई ये जो वैल्यू है ये किस में है, ये है गुणा में, ठीक है। ये दोनों ये गुणा में, इधर आके 144 से क्या कर लेंगी, भाग, तो 9/2। तो अंश ऊपर, हर जो ऊपर जाए गुणा कर लेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणा, ठीक है, 144 गुणा 9, ठीक है। यहाँ बचेगा a + 28, ठीक है। इसे 9 से काट देंगे, 9 × 1 = 9, कितना बचा 5, ठीक है। और 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 गुणा 2 बराबर a + 28, ठीक है। अब मेरे भाई 16 दूनी 32 बराबर a + 28। अब मेरे प्लस का उधर आके 28 इधर जाके माइनस का हो जाएगा बराबर a। अब मेरे भाई 32 में तो 28 बचा, तो a का मान कितना आ गया 4, ठीक है। इतना सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अब मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ओवरऑल सारे प्रश्न हल कर लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों ये वीडियो जो है 1 घंटा की करीबन हो गई है, तो मेरे भाई इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। हम जो अगले वाले प्रश्न है, बाकी के सारे प्रश्न हम करेंगे पार्ट 3 में कंप्लीट, ठीक है। कौन से में, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और हम कर देंगे उन प्रश्नों को पार्ट 3 में कंप्लीट, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो बस यहीं तक बहुत है, ठीक है। पढ़ें और आगे वीडियो का इंतजार करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, स्कूल वालों के पास, ठीक है, लाइक करें। और धन्यवाद और जय हिंद।